अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मेन फैक्टर क्या होता है कि अंदर से पिंपल्स बनते क्यों है, बाहर क्यों निकलते हैं। देखिए, जो हमारे फेस की अंदरूनी स्किन होती है वहां पे जो डेड सेल होते हैं, एक एक्टिव सेल होते हैं, एक डेड सेल होते रहते हैं, क्योंकि सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर है वो लाखों की संख्या में डेड भी होते रहते हैं। तो वो डेड सेल्स और ज्यादा ऑयली, जो अंदर एक तेलीय पदार्थ बनता है उसको हम ऑयल बोल सकते हैं। तो वो ऑयल और डेड स्किन जब आपस में मिलती है और वो मिलके अंदर जो हमारा पोर्स होती है, जहां से ऑक्सीजन बॉडी को बाहर छोड़नी होती है, अंदर जाती है, और जहां से पसीना बाहर आता है या फिर हमारे रोम छिद्र होते हैं। देखिए, थोड़े बहुत पिंपल एक एज के अंदर सबको हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये बहुत ज़्यादा होते हैं और बार बार हो जाते हैं, जिसको हम हिंदी में कील मुहासे भी बोलते हैं। हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स बन जाना। तो ये पिंपल्स आखिर होते कितने टाइप के हैं? तो ये कईयों को रेड रेड बन जाते हैं और कईयों को ये पीले मुंह वाले, यानी कि जिनमें मवाद टाइप का अंदर बन जाता है, तो उनका मुंह ऊपर से पीला दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये किस एज में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 12 से 25 साल के एज में ज़्यादा होता है। कईयों को ये 30 वर्ष तक भी हो जाते हैं, लेकिन 12 से 25 साल तक की उम्र के लड़कों लड़कियों को बहुत ज़्यादा होते हैं, और खासकर 18 से 20 साल की, 22 साल की जो एज होती है, उन एज के लड़कों और लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये क्यों होते हैं, क्योंकि अगर क्यों को आप पकड़ गए, इस कारण को पकड़ गए, तो आप जो भी मेडिसिन लोगे, जो भी आप इलाज करोगे, तो आपको इलाज करने में आसानी होगी और एक आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपको इलाज के साथ साथ कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये क्यों होते हैं, इसके अनेकों कारण हैं, मैं आपको सारे एक एक करके बताऊंगा, और मेन कारण भी बताऊंगा इसके बाद का, जो अंदरूनी इंटरनल होता है कि किस वजह से ये बाहर निकलते हैं। लेकिन पहले कुछ हमारे खान पान की चीज़ों के ऊपर जो डिपेंड करता है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों को ब्लड इन्फेक्शन बन जाता है, जिसको हम देहाती भाषा में बोल देते हैं कि खून मीठा हो गया या खून गाढ़ा हो गया, या फिर ब्लड के अंदर, खून के अंदर कुछ इन्फेक्शन बन जाता है, उसके कारण भी हो जाते हैं। कईयों को ये जेनेटिक भी होते हुए देखा गया है, यानी कि माँ बाप को अगर हुए थे या ज्यादा है, तो उनके आने वाले समय में बच्चों को भी उस एज के अंदर ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, यानी कि मोटापा अगर ज्यादा है तो उन लोगों को भी ज्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा जो लोग ज्यादा ऑयली खाते हैं, यानी कि कोई भी आइटमें खाते हैं तो वो ज्यादा ऑयल वाली खाते हैं, उन लोगों में भी पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। उसके अलावा जो दोस्त फास्ट फूड खाते हैं, मार्केट की चीजें ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे, समोसे, कचौरी, पकोड़े, कोई भी ज्यादा खट्टी चीजों का सेवन करने वाले, बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले, ज्यादा तीखा खाने वाले, ज्यादा चटपटा खाने वाले, ज्यादा मसालेदार की चीजों को खाने वाले, ऐसे बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा उनमें भी ज्यादा बार बार देखा गया है जो बार बार अपने फेस को हाथ लगाते हैं, बार बार डायरेक्ट हाथों से पोंछते रहते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बनता है। और जिनको थोड़ी बहुत होती है वो व्यक्ति हाथ लगाते हैं, उनको तो ये पिंपल्स की प्रॉब्लम और ज्यादा इफेक्ट करती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में किया जाए तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले आयुर्वेदिक तो इलाज मैं आपको बताऊंगा ही, वो तो आपने नोट करना ही है, लेना ही है। साथ में जिन जिन चीजों के मैंने बताया कि इन वजह से हो सकती है, तो इनमें से यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उन चीजों को आपको बंद करना पड़ेगा। और तो और यदि आप ज्यादा चाय भी पीते हैं वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि परहेज के बगैर कोई भी दवाइयों का लेने का कोई फायदा नहीं है। या तो आपको आराम नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत आराम होगा, प्रॉपर ठीक नहीं होंगे। तो करना क्या है वो भी आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं कि कील महाशय होना क्या चिंता का विषय है? जी नहीं दोस्तों, कई दोस्तों की हो सकता है मैरिज टाइम पे हो, यानी कि शादी नजदीक होने को होती है, और वो तरह तरह की क्रीम, तरह तरह के मार्केट के प्रोडक्ट लगाते रहते हैं और फेस को और ज्यादा खराब कर लेते हैं। तो इसमें चिंता की विषय बिल्कुल भी नहीं होता, आप घबराएं नहीं, पेशेंस रखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़े से लंबे समय में ठीक होती है। कुछ हमारे हार्मोन्स फैक्टर के कारण होती है, जिसमें समय लगता है। कुछ बॉडी के अंदर इंटरनल गर्मी होती है, उसके कारण होता है। तो वो एक समय पे अपने आप भी इसको बॉडी ठीक करना शुरू कर देती है, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान जरूरी रखना है। साथ में जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा वो आपको लेना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कील मुहासे ठीक होने के बाद, पिंपल्स ठीक होने के बाद दोबारा हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, पिंपल्स ठीक होने के बाद दोबारा फिर हो सकते हैं, अगर आपने इन बातों को ध्यान नहीं दिया। जो मैंने परहेज, जो मैंने बचाव आपको बताए हैं कि किन चीजों को छोड़ना है, तो उन चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मेन फैक्टर क्या होता है कि अंदर से पिंपल्स बनते क्यों है, बाहर क्यों निकलते हैं। देखिए, जो हमारे फेस की अंदरूनी स्किन होती है वहां पे जो डेड सेल होते हैं, एक एक्टिव सेल होते हैं, एक डेड सेल होते रहते हैं, क्योंकि सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर है वो लाखों की संख्या में डेड भी होते रहते हैं। तो वो डेड सेल्स और ज्यादा ऑयली, जो अंदर एक तेलीय पदार्थ बनता है, उसको हम ऑयल बोल सकते हैं। तो वो ऑयल और डेड स्किन जब आपस में मिलती है और वो मिलके अंदर जो हमारा पोर्स
होती है जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी को बाहर छोड़नी होती है अंदर जाती है, और जहाँ से पसीना बाहर आता है या फिर हमारे रोम छिद्र होते हैं उनको अंदर से रोक लेती है, जिसकी वजह से वो अंदर से बाहर नहीं निकल पाती और उसका अंदर या तो मवाद बनना शुरू हो जाता है जिससे पीले मुंह वाले पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, या फिर मवाद नहीं बनता तो रेड रेड बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार के पिंपल्स बनते हैं। तो ये इसका बिल्कुल मेन कारण है। अब बात कर लेते हैं कि आईएमसी में इसका इलाज क्या है, आयुर्वेदिक प्रोडक्टों द्वारा आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे इसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। उससे भी पहले जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट टिप्स मिलती रहती है जिससे आप अपने जान पहचान के लोगों को, अपने कस्टमर को इलाज अच्छे से कर पाते हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद भी आपने अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया है ना, तो इलाज बताने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल फ्री है, वो भी कर दीजिए अगर आज तक नहीं किया है। अगर कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में ये जरूर टाइप किया करें कि हमें इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो बनवानी है, क्योंकि जितने भी दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बोला है उनकी वीडियो बनी है, चाहे वो 2 दिन लेट बनी है लेकिन उनकी वीडियो जरूर बनी है, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट होती है और उस लिस्ट के हिसाब से जिसने मुझे पहले बोला होता है तो पहले उन लोगों की वीडियो तैयार होती रहती है, डलती रहती है। क्योंकि एक दिन मैं लीडरशिप संबंधित वीडियो बनाता हूँ और एक दिन मैं प्रोडक्ट से या फिर बीमारी से रिलेटेड कोई वीडियो बनाता हूँ, जिससे आप आयुर्वेदिक उपचार अच्छे से अपने दोस्तों, जान पहचान के लोगों और अपने कस्टमर का कर सको। तो आइए अब आयुर्वेदिक इलाज नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने कस्टमर को जिसको पिंपल्स हैं उसको आप एलोवेरा जूस को पीने के लिए 2 टाइम बोलिए, यानी कि 30-30 ml आप आईएमसी का एलोवेरा जूस उनको 30-30 ml 1 गिलास पानी में डाल के सुबह खाली पेट और रात को सोने के टाइम पे पीने के लिए बोले। साथ में एलोवेरा जेल उसको फेस पे लगाना है। एलोवेरा जेल कब लगाना है, पहले आपने अपने कस्टमर को बोलना है कि स्किन टोनर, जो आयुर्वेदिक स्किन टोनर आती है जिसका 90 MRP है, उस आईएमसी के साबुन से फेस को धोना है। या फिर आप आईएमसी का आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक फेस वॉश लगाते हैं तो फेस वॉश से भी मुंह धो सकते हैं। उसको धोने के बाद आपने दोनों टाइम, सुबह में भी और रात में सोने के टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है, एलो जेल का प्रयोग करना है। कहाँ पे, अपने फेस पे, जहाँ पे पूरे फेस पे पिंपल्स होते हैं। हाथों को अच्छी तरह धो लें फेस धोने से पहले। उसके बाद दोस्तों अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम लगती है तो लीव केयर सिर्फ जरूर देनी है। इसको कितना देना है, 20-20 ml दोनों टाइम। अगर लीवर आपका बिल्कुल ठीक लगता है, आपको भूख भी ठीक है, आपको तीनों टाइम खाने का रूटीन भी सही है, तो आपने रोगी को एलो ब्लड प्यूरिफायर सिर्फ तो देना ही देना है। वो 20-20 ml दोनों टाइम देना है, क्योंकि ब्लड का इन्फेक्शन बनने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। और जब तक अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से इस प्रॉब्लम का इलाज नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं हो सकती। और जो सावधानियां मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है वो तो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और आप सबका यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।